दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं है कि क्या किसी स्टेट में किसी प्राइवेट जो संस्थान है, अगर उस पे कोई कोई रेड हो, तो उससे मुख्यमंत्री को क्या परेशानी हो सकती है? अगर सेंट्रल एजेंसी अगर किसी प्राइवेट मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी कंपनी हो, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, ऐसे कइयों आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश से लेके बिहार में कई जगह ईडी, सीबीआई रेड मारती है और ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन वहाँ पे कभी आपने मुख्यमंत्री को देखा है? कभी ऐसा सुना भी है, दिमाग में भी आया है ज़हन में कि मुख्यमंत्री वहाँ पहुँच जाती है। आपने देखा होगा यूपी में ऐसे कई लीडर्स जो मिले हैं, जो मतलब नेताओं से संबंध रहे हैं, उनके घरों पे मतलब करोड़ों-करोड़ों रुपए के पैसे मिले हैं, वहाँ पे रेड मारी गई है। ऐसे कितने लोगों का नाम मिल जाएगा। लेकिन क्या वहाँ के मुख्यमंत्री किसी भी स्टेट का नहीं गए। तो आखिर ममता बनर्जी जब आईपैक पे ईडी का रेड हुआ तो वहां जाने की क्या जरूरत थी? और जिस तरह से ममता बनर्जी ने जो एक्शन किया और जो पैनिक मोड में दिखाई दिया, वो दर्शाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पूरा डेवलपमेंट कहां से कहानी शुरू होती है और कहां डेवलपमेंट कहां तक जाती है। आप जानते हैं कि ईडी की जो शुरुआत होती है, ईडी की जो टीम है वो कोलकाता पहुंची और जो पॉलिटिकल जो कंसल्टेंसी आईपैक उसके कई ठिकानों पे उन्होंने छापे मारे, जिसमें ईडी जो है सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 में गोदरेज वार्ड साइड बिल्डिंग में फर्म के ऑफिस में छापेमारी की और थोड़ी देर में ही वहां पे सीएम पहुंच गई। वहां जहां ईडी की कार्रवाई कर रही थी वहां पे गई, वहां कोई फाइलें उठा ले गई और जो भी हुआ वो। उसके बाद इसमें दो चीजों का जिक्र होता है, दो नाम का आता है। एक आता है पहला जो आईपैक कंपनी है और दूसरा प्रतीक जैन जो आईपैक जो कंपनी है उसके एक कंसल्टेंसी फर्म है। इसको प्रशांत किशोर ने एक जो होते हैं उन्होंने शुरुआत की थी कि इसकी 2014 के लोकसभा चुनाव में भी प्रशांत किशोर ने इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया था। अब देखा जाए तो 2024 में किया था 2014 में। अब देखा जाए तो बाद में 2021 के आसपास प्रशांत किशोर ने छोड़ दिया। उसके बाद कई अन्य प्रतीक जैन के साथ-साथ कई अन्य जो पदाधिकारी थे उन्होंने इस जगह को सँभाला, जिसमें ऋषिराज सिंह है, विनेश चंदेल और प्रतीक जैन जो कंपनी के डायरेक्टर थे खुद ही। ये बम्बई आईआईटी से उन्होंने बम्बई आईआईटीएन है से स्कॉलर की डिग्री हासिल की है और 2019 के चुनाव के बाद से वो टीएमसी के साथ जुड़े हैं। अब इसका नाम जो कोयला घोटाला जो है 2021 के आसपास में, ये कोयला घोटाला में इस इस कंपनी का जब जाँच शुरू हुआ तो इस कंपनी के जो मनी लॉन्ड्रिंग था वो कहीं न कहीं से तार जुड़ने लगे। अब जब कोयला घोटाला की जाँच हो रही तो अनूप माझी, ये नाम है जो आएगा, जो ये जो टीएमसी के चुनावी काम के लिए किया गया था। अब ये क्या हुआ था कि 2000 प मतलब अनूप माझी, ये होता क्या था कि कोयला घोटाले जो रात रात में इसकी खुदाई चलती थी और रात के खुदाई के बाद, रात के अंधेरे में खुदाई होती है, हज़ारों टन कोयला खरीदा और चोरी-छिपे इसको बेचा जाता था और इसमें मोटी कमाई होती थी। जब ईडी ने इसको जाँच किया तो करीब 2742.32 करोड़ का कोयला सरकारी तंत्र के नाक के नीचे से गायब हो गया। ये ये रिपोर्ट है और इसका जो मास्टरमाइंड है पूरा कहानी का अनूप माझी, वो उनका नाम है जिनको लाला भी बोलते हैं। जो पुलिस है, सीआईएसएफ हो गया, ईसीएल हो गया, इसके बड़े-बड़े अधिकारी इसमें शामिल थे, सीआईएस के। उसके जेब में 2000 से 2015 के बीच में इसे 16 एफआईआर हुए, लेकिन हर बार 2000 से दुआ 2015 से कई एफआईआर दर्ज हुई। ये बहुत पहले से चल रहा है लेकिन इसमें हुआ कुछ नहीं। लोग अपने रसूख के हिसाब से इसको बचाते रहे। अब सवाल ये उठता है कि जो अनूप माझी हैं, अभी इस पैसा का क्या हुआ कि जो जब आपने याद होगा कि ममता बनर्जी जो है उन्होंने गोवा में टीएमसी चुनाव लड़ी थी, तो उस समय जो पैसा हुआ उस ट्रांज़ैक्शन को आईपैक जो कंपनी है उसमें डाला गया गोवा के चुनाव के लिए दरमियान में। ये ईडी का दावा है। तो जब दावा ये हुआ तो अब यहाँ पे आईपैक की एंट्री कब होती है? अब कहानी की ट्विस्ट आता है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग यानी पैसों के ट्रांजैक्शन का रास्ता खंगालना शुरू किया, तो कोयला घोटाले में कमाए गए करोड़ों रुपए हवाला नेटवर्क के जरिए इधर-उधर और उसका सिरा जो आईपैक और उनके निदेशकों के से जुड़ गया।
सिंडिकेट का पैसा कुछ सेल कंपनियों और ट्रांजैक्शन के जरिए आईपैक तक पहुंचा। इसी सबूत की तलाश में ईडी ने 10 ठिकानों पर छापामारी की थी। तो अब ये आप कहानी समझ गए कि ये हुआ कि भाई जो आईपैक कंपनी है, और जो अभी आपने देखा होगा डिबेट में आ रहा था कि भाई प्रशांत किशोर के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही, तो प्रशांत किशोर ने 2021 में इस्तीफा कर दिया। तो लोग बोले क्या 2020 से चल रहा है, तो ये तो 2000 से चल रहा है। उसको तब जगह-जगह पे बचाया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कोई भी, आपने देखा होगा शारदा स्कैम में हो या किसी भी अगर जगह पे अगर अगर ईडी हो, सेंट्रल एजेंसी जाती है, तो सबसे ज़्यादा पहले पैनिक मोड में होती है ममता बनर्जी। अब इनका स्टाइल देखिए, जो अरविंद केजरीवाल है ना, अब ममता बनर्जी को कॉपी किया। जो लेफ्टिस्ट लोग का एक आइडियोलॉजी होता है ना कि फॉरेन में सैकड़ों हज़ार पैसा मिलेंगे आपको। लेकिन वो पहनते हैं बाहर दिखाने के लिए पैजामा और फटा पुराना वही चप्पल, हवाई चप्पल पहन के घूमेंगे। आपने अरविंद केजरीवाल को भी देखा कि शीश महल में रहते थे वो। महँगी-महँगी गाड़ियों में घूमते थे, आते थे तो अपने मतलब बड़े भाई का शर्ट और बड़े भाई का पैंट और एक चप्पल पहन के चले आते थे। आपने 26 जनवरी में भी देखा होगा कि किस तरह से गणतंत्र दिवस में वो इस तरह का, जबकि आप जब जा रहे हैं वहाँ पे तो उसका एक सम्मान करना चाहिए, गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, और उस तरह के आपको यूनिफ़ॉर्म में जाना चाहिए, उस तरह के कपड़े वस्त्र में जाना चाहिए, जो कि वहाँ पे सूट करता हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो चप्पल में जाते थे। क्यों? क्योंकि वो दिखाने का प्रयास करते थे कि देखो मैं तो, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बहुत आम आदमी हूँ। मैं तो, जैसे वो पहले बोलते थे कि मैं छोटे से घर में रह जाऊँगा, 3 बीएचके घर में रह जाऊँगा। तेजस्वी यादव के लिए भी यही बोला गया कि आप तो बोलते थे कि भाई मतलब इतना फ्लैट की ज़रूरत क्या है लोगों को? क्यों इतने फ्लैटों की ज़रूरत है? और ये अभी लालू यादव का भी ये चल रहा है कि वो पटना के बहुत बड़े पॉश इलाके में उनका मतलब बहुत बड़ा हवेली बन रहा है। वो भी एक केस है, वो चल नहीं रहा। तो ये लोग, जो लोग ऐसे लोग होते हैं जो जनता के पैसों को लूट के और मालामाल मलाई खा चुके हैं होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी कम्युनिटी हो गई या अपने जाति विशेष को वो बरगलाते हैं कि भाई उन पे हमला, मतलब उनकी जाति पे हमला है। मतलब उनकी जाति, अरे भाई उनको जाति को नहीं, अभी आप नीचे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब ओबीसी को परेशान किया जा रहा है ओबीसी होने की वजह से। अबे यार, तुम देश के एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उसके बाद उनके तुम्हारे पिताजी डिफेंस मिनिस्टर भी है। मैं अखिलेश यादव को बोल रहा हूँ। ऐसे ही तेजस्वी यादव रेल मंत्री भी रहे, उनके पिताजी लालू यादव मुख्यमंत्री भी रहे। फिर भी आप बोलोगे कि नहीं, उनके साथ ओबीसी की वजह से मतलब उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो आगे नहीं बढ़ा है, दबाने का प्रयास किया। भाई अब तो मुख्यमंत्री होके भी, रेल मंत्री होके भी, तुम भी डिप्टी सीएम होके भी, अगर तुम उठ नहीं पा रहे हो, तो दुनिया में क्या किया जाएगा तब तुम उठने का प्रयास करोगे। यानी कि तुम में टैलेंट नहीं है। तुम डिप्टी सीएम होने के काबिल नहीं हो, तुम सीएम होने के काबिल नहीं हो, कि सीएम होने के बाद भी तुम्हारी अगर उत्थान नहीं हो सकता है व्यक्तिगत रूप से, तो ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। कि तुम इतना बड़े-बड़े पद पे, भारत के इतने बड़े-बड़े पद पे रहे हो, भारत के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पद पे रहे हो, इतनी बड़ी-बड़ी मंत्रालय संभाले हो, उसके बावजूद भी आप अपने को पीड़ित बता रहे हो, अपने को दबा-कुचला बता रहे हो, फिर तो भगवान ही आपको उठा सकता है। तो ये लोग ऐसे ही लोगों को, और ये जो बेवकूफ होते हैं, जो इनके फॉलोवर हैं, जो इनको मानने वाले हैं, वो मान भी जाते हैं। आप देखिए, मान लीजिए कि अभी एक हरियाणा में एक डीआईजी का केस हुआ था, जब उनके ऊपर का वो उनका जब उनकी उनकी पत्नी भी सीएम साहब, जो वहाँ के सीएम हैं, उनके साथ उनका वो बाहर भी गई थी, उस समय उन्होंने उनके साथ जो हादसा हुआ, तो उन्होंने भी ऐसे ही उनके साथ बताया गया कि उनके साथ भी द अरे भाई, डीआईजी हो गए इसी देश में, प्रमोशन होके कहाँ तक पहुँच गए, फिर भी आप दबा-कुचला हो, तो फिर तो कौन आपको उठाएगा ऊपर? मतलब ये सवाल जो है, मेरे को मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि इतने बड़े-बड़े पद पे होने के बाद भी अब दबे कुचले हो। तो ये जो चीज़ है ना कि आप, एक स्टाइल होता है इन लोगों का कि एकदम आम पब्लिक दिखाना। आपको तेजस्वी का बाथरूम याद होगा कि जब वो खाली कराया गया तो बाथरूम कितना बड़ा था। तो ये लोग, इनका जो है, अभी ममता बनर्जी का भी ऐसे ही, आप अभिषेक बनर्जी का आप संपत्ति देख लीजिए। केजरीवाल साहब अभी पंजाब में हैं, तो पंजाब में उनकी काफ़िला जाती है, जो बोलते थे कि नहीं मैं तो वैगनआर में घूम सकता हूँ ब्लू रंग का, लेकिन आज देख लीजिए काफ़िला उनका। तो ये जो चीज़ है ना, ये लोग ऐसे ही, और लोग इनके फॉलोवर लेते बेवकूफ़ भी बनते हैं। अब बाद में जस्टिफाई करते हैं कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी देखिए, अभी
हुआ कि राम मंदिर जो है अयोध्या के राम मंदिर में वहाँ पे कोई जाके जो मौलाना होगा या कश्मीर का कोई व्यक्ति था, अब वो क्या नाम था उसका, वो जाके वहाँ नमाज़ पढ़ने का और वहाँ धार्मिक नारे लगाए। तो एक मतलब मुस्लिम कम्युनिटी से स्कॉलर आए थे, तो वो उसको दुनिया की यादें दिलाने लगे, पीछे जाकर ये हुआ था, वो हुआ था, वहाँ क्यों नहीं। अरे यार यहाँ तुम्हें इस मुद्दे पे बोलना है। इस मुद्दे पे बुलाया गया है कि भाई तुमको इसमें क्या कहना है? तुम क्यों जाके वहाँ पे अगर मान लो कि किसी दूसरे धर्म का वहाँ पे मंदिर है, चर्च है, जो भी है, वहाँ पे तुमको जाकर अपने धर्म का क्यों, क्योंकि आप चाहते हो उँगली कर रहे हो, आप चाहते हो कि देश देश में ऐसा इस बवाल हो। तो आपकी मानसिक विकृति है और कुछ नहीं है, क्योंकि आप चाहते हो ऐसा हो। तो ऐसे लोग इस तरह से आके बोलते हैं, तो ऐसे लोग नेताओं का ऐसा फेस होता है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने बोला कि क्या एक और चीज़ है कि इसमें ईडी का पक्षवारी है कि ममता बनर्जी का? तो पहला बता देता हूँ, उसके बाद क्या ममता बनर्जी गिरफ्तार हो सकती हैं क्या? तो मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जो कानून के जानकार हैं, तो एक है कि धारा जो 67 बोलता है, उसपे ईडी उसकी वजह से ईडी का पलड़ा भारी है। और कानून के जानकार को है कि बंगाल पुलिस जब तक ये साबित नहीं कर देती कि ईडी अफसर ने अपने निजी फायदों के लिए कार्रवाई कथित रूप से फाइलें और दस्तावेजों की चोरी की है, तब तक जांच के नाम पर दस्तावेज ले जाना अपराध की श्रेणी में लाना लगभग नामुमकिन है। मतलब आप उसको ये नहीं ला सकते अगर उनको ये साबित कर दोगे कि भाई ईडी चुरा के फाइल ले जा रही थी, उस तरह के। जब तक कि आप ये साबित नहीं कर दोगे, तो ये आप उसको अपराध नहीं बता सकते कि ईडी ने कोई गलती किया है। और तो अगर वो अपराधी नहीं होता, ईडी के अफसर कहाँ गिरफ्तार होंगे? लेकिन या अगर ईडी अगर ये साबित कर दे कि मुख्यमंत्री फाइल लेकर छापेमारी स्थल से गई, वो जांच में कितनी अहम है, ममता चुटकियों में गिरफ्तार हो सकती है। ये कानून के जानकार हैं, वो उनका कहना है। ये मैंने न्यूज़ चैनल का पोर्टल पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ के बता रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, तो ये प्रणव सिंह के मुताबिक मुख्यमंत्री होने की वजह से ममता बनर्जी को कोई संवैधानिक कवच या इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है। संविधान सरकार के मुखिया और मंत्रियों को सदन में ज़रूर विशेषाधिकार देता है, लेकिन बाहर नहीं। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं ये साबित करता है कि ममता बनर्जी आने वाले दिनों में, अगर ये आपने देखा होगा कोर्ट पे इसमें गया मामला, तो कोर्ट में वहाँ पे ऐसा हुआ कि जज को ये बोलना पड़ा कि भाई इस तरह से सुनवाई मैं कैसे कर सकता हूँ? आप समझिए कि मतलब कोर्ट में इतने लोग टीएमसी के लोग आ गए जहाँ पे कार्रवाई नहीं चल सकी, बंद करना पड़ा और डेट को आगे बढ़ाना पड़ा। इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। और इस बार तो मैं कह रहा हूँ कि इनका इलाज तो होना चाहिए। जिस तरह से ये हर जगह ये बना रखा है कि बंगाल भारत का अंग नहीं है, बांग्लादेश एक अलग, ये बंगाल अलग ही देश से अलग है, तब तक इनको फ़ील नहीं होगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के प्रधानमंत्री समझते थे, जोरी आप ठीक है, बहुत लोग होते हैं कि आपने मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश यादव भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं साबित किया कि भाई उत्तर प्रदेश का मैं प्रधानमंत्री हूँ। तो आप कोई भी रहो, लेकिन एक नया चीज़ आप चाहे आप कांग्रेस की भी कई जगह सरकार रही है, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वो साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ के प्रधानमंत्री वही हैं। तो ये जो एक छत्रप नया-नया उ उठे हैं ना, ये लोग अपने को कानून से, संविधान से ज़्यादा संविधान की दुहाई देते हुए, ऐसा नहीं कि संविधान की दुहाई नहीं देते, उसके देते हुए संविधान से अपने को अलग समझते हैं, अपने को बड़ा समझते हैं। और इसी यही है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई का ऑर्डर देना चाहिए। क्योंकि ये बहुत हो गया ड्रामा, पब्लिक आकर चप्पल लेके और पूरा बंगाल के सड़कों पे आ जाना। लोग डर के मारे तो आ ही जाएँगे, लोग घर में घुस जाएँगे। ये कोई नई बात थोड़े ना है भाई। ये होता रहा है जहाँ पे आप कश्मीर में अगर मान लो जो वहाँ के कश्मीरी पंडित छोड़ के भागे, तो कोई डेमोक्रेसी से थोड़े ना निकाले उनको। आपने उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से निकाला उधर। तो ज़ोर ज़बरदस्ती से आम पब्लिक जो जो काम करने वाले सभ्य लोग हैं, थोड़े ना लड़ाई करने आएँगे सड़कों पे। तो इस समय सरकार को भी और कोर्ट को भी इसका मतलब सख्त संज्ञान लेना चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दूध का दूध पानी होना चाहिए। और ये फाइल कौन-सा है कि जिसके लिए हर जगह जहाँ ईडी का रेड होता है, सीबीआई का रेड होता है, वहाँ हर जगह जहाँ कनेक्शन होते हैं, वहाँ पे ये पहुँच जाती है।
तो देखते हैं आगे इस पे क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में इतना ही।